बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के परिवार की तरह कद्दावर है हरियाणा का चौटाला परिवार। शुरू हुई अनबन तो बिखर गई विरासत। दिग्विजय चौटाला की सगाई में लगा था तमाम वीवीआईपी का तांता, लेकिन पूरे प्रोग्राम से क्यों नदारद थी ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला। 3 मिनट में समझिए चौटाला परिवार की पूरी महाभारत, जिसे देखकर आप भी कहेंगे जो घर नहीं देखा वो ही अच्छा। हरियाणा ही नहीं, देश के आप किसी भी कोने में जाएं, अगर राजनीति में थोड़ी बहुत समझ वाला आदमी मिले तो वो भी ओम प्रकाश चौटाला के नाम को बाखूबी जानता होगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सबसे ताकतवर नेता देवीलाल के बेटे हैं। हरियाणा के चौटाला परिवार में ही हाल ही में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। ओम प्रकाश चौटाला के पोते दिग्विजय चौटाला की सगाई रंधावा के साथ दिल्ली में हुई। तमाम मेहमान और वीआईपी नजर आए, लेकिन चौटाला फैमिली के 2 बड़े चेहरे इस पार्टी में नदारद थे। शादी विवाह ऐसा मौका होता है जहां राजनीतिक विरोध भूलकर भी लोग शिरकत करते हैं। मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव की 8 साल पहले लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी से शादी हुई। तब सैफई में तिलक समारोह में पीएम मोदी भी पहुंचे थे। यानी राजनीतिक विरोध अपनी जगह, लेकिन शिष्टाचार की अपनी अलग मर्यादा है। फिर चौटाला परिवार में ऐसा क्या है कि पोते को आशीर्वाद देने के लिए न तो ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे, न ही भतीजे के सिर पर हाथ रखने अभय चौटाला पहुंचे। इस विवाद की जड़ 5 साल पुरानी है। इस विवाद की एक एक तह को हम खोलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चौटाला परिवार का इतिहास बता देते हैं। सिरसा जिले के चौटाला गांव से ताल्लुक रखने वाले चौधरी देवीलाल के परिवार का हरियाणा की सियासत में कभी दबदबा हुआ करता था। 25 सितंबर 1914 को पैदा हुए चौधरी देवीलाल को हरियाणा के लोग ताऊ के नाम से अब भी याद करते हैं। देवीलाल ने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया तो लाला लाजपत राय के साथ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुआ करते थे। देश आजाद हुआ 1952 में पहली बार देवीलाल कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। आपातकाल में देवीलाल ने जनता पार्टी का दामन थामा और दिल्ली तक उनकी मजबूत सियासी दस्तक रही। 80 के दशक के आखिरी सालों में वो देश की राजनीति में किंग मेकर भी बने। वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में वो 19 अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे। 1977 से लेकर 1979 और 1987 से लेकर 1989 तक 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ाते हुए ओम प्रकाश चौटाला भी 3 बार हरियाणा के सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। हरियाणा की जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स भर्ती घोटाले में चौटाला ने 10 साल जेल की सजा भी काटी। ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने के बाद चौटाला परिवार का सियासत में दबदबा कम होता गया। जो रसूख था वो भी कहीं खो गया और यहीं से चौटाला परिवार में अनबन शुरू हो गई। फिर क्या था, घर की महाभारत इतनी बढ़ गई कि विरासत बिखर गई। पूरा मामला आपको बताते हैं। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं। अजय सिंह चौटाला बड़े हैं और अभय सिंह चौटाला छोटे। अजय चौटाला की पत्नी है नैना चौटाला और उनके 2 बेटे हैं, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला। वहीं अभय चौटाला के भी 2 बेटे हैं, एक का नाम करण है और दूसरे का नाम अर्जुन। अब आते हैं चौटाला परिवार की महाभारत पर। जब टीचर भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला जेल में थे तो पार्टी में अभय चौटाला दूसरा पावर सेंटर बन गए थे। पार्टी से जुड़े ज्यादातर फैसलों में उन्हीं का दखल था। वहीं अजय के साथ ही दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला पार्टी में कमजोर पड़ते जा रहे थे। 2 नवंबर 2018 को ओम प्रकाश चौटाला ने अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत और दिग्विजय को इंडियन नेशनल लोक दल से निकाल दिया। इसके ठीक 12 दिन बाद यानी कि 14 नवंबर 2018 को अजय चौटाला की पार्टी से सदस्यता भी रद्द कर दी गई। बाकायदा ओम प्रकाश चौटाला की जेल से लिखी चिट्ठी पढ़कर मीडिया को सुनाई गई। फैसले का ऐलान करते वक्त अजय चौटाला के छोटे भाई अभय चौटाला मौजूद थे। इस खत में अजय चौटाला की INLD से सदस्यता रद्द करने का फरमान था। फिर क्या था, अजय चौटाला पार्टी से निकल गए और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला और भाई अभय चौटाला से अलग होकर राजनीति में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। चौटाला परिवार की महाभारत हरियाणा में किसी से छिपी नहीं है। आज भी अजय और अभय एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देख सकते। ब्यूरो रिपोर्ट जेवर 24।